दोस्तों, अक्सर महिलाओं की एक समस्या हमेशा सामने आती है। अक्सर महिलाएं एक बात सोच के परेशान रहती हैं कि पूजा पाठ जो है वो कैसे किया जाए। अक्सर उनकी यही शिकायत रहती है महिलाओं को कि वो कभी अशुद्धि का समय आ जाता है। जैसे घर में परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उन दिनों जो उन्होंने कोई गुरु मंत्र ले रखा है या फिर कोई भी मंत्र का वो जाप कर रही होती हैं, तो वो समझ नहीं पाती हैं कि इस मंत्र को अब कैसे जारी रखा जाए। तो ऐसे में मृत्यु के बाद होता क्या है, परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो 13 दिन के लिए वो एक सूतंग लग जाता है, जिसकी वजह से वो जाप पूजा पाठ बंद होता है। तो ऐसी स्थिति में महिलाएं मानसिक जाप कर सकती हैं। और इसके अलावा जैसे मासिक धर्म के दिनों में भी पूजा पाठ नहीं किया जाता है, उन दिनों में भी वो कहीं पर बैठकर अपना मानसिक जाप कर सकती हैं। मानसिक जाप के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। महिलाओं में ऊर्जा बनी रहती है और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा शरीर में नहीं रहती है। और शरीर एक मंत्र के जाप से बहुत सारी समस्याएं भी दूर रहती हैं। कोई ग्रह दोष है वो भी दूर रहता है। इस प्रकार से मानसिक जाप करना बहुत ही लाभदायक होता है। और पूजा पाठ नहीं भी बैठ के भगवान के सामने बैठ के दिया नहीं जला पा रहे हैं तो उसमें ये मानसिक जाप काफ़ी अच्छा रहता है। तो अक्सर मैं कई महिलाएं मुझसे कहती थी कि मेरा एक तरह से नियमित जो पूजा है वो रह जाती है, कोई ना कोई विघ्न बाधा आ जाती है उसकी वजह से। तो ऐसे में यही है कि मंत्र का जाप जो है उच्चारण ना करके मानसिक रूप से जपा जाए तो वो जारी रह सकता है। किसी प्रकार का उसमें दोष नहीं है। वर्तमान में हालात ऐसे होते हैं और हमेशा से ही हालात ऐसे महिलाओं के लिए ऐसे हालात रहे हैं कि वो घर के काम में बिजी रहती हैं। अब तो नौकरी भी करनी होती है तो बाहर जाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में मानसिक जाप बहुत ही उत्तम रहता है। और अगर आप पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और इसके अलावा कभी बीमार भी पड़ जाती हैं महिलाएं तो भी उनके मन में एक दुख होता है कि हमने आज पूजा नहीं कर पाई है। तो ऐसी स्थिति में कोई परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने स्नान नहीं कर पाया है तो जहाँ भी आप बैठे हैं या लेटे हैं तो मानसिक रूप से अपना जाप जारी रखें। किसी प्रकार की कोई इसमें परेशानी नहीं है। और भगवान का जो है भक्ति है वो मानसिक रूप से ही ज़्यादा हो पाती है और बाहरी आडंबर में इतना वो नहीं है जितना मानसिक रूप से हो पाता है। तो मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया कि अपनी बहनों को ये जानकारी दूं। और मैं आगे भी कई प्रकार की जानकारियां दूंगी जिनके बारे में लोगों को भ्रम है। किसी भी प्रकार के वो भ्रम को दूर करेंगी ये जानकारियां। और इसके लिए आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मेरा वीडियो आएगा तो वो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप किसी भी संदेह में ना रहें। और नारी का वैसे भी जीवन जो है बहुत ही उत्तम है और वो अपने घर के किसी भी कार्य को कर्तव्य को निभाते हुए भी भगवान की भक्ति को प्राप्त होती है। और इसीलिए भगवान ने भी उसको स्वयं सिद्ध बनाया है। और वो जो भी मानसिक जाप करती है तो उससे उसको लाभ जरूर मिलता है। तो उम्मीद है कि मेरी इस जानकारी से मेरी सभी बहनें लाभान्वित होंगी, उनको उनके मन के वहम दूर होंगे। और ऐसे ही कई वहमों की वजह से ही महिलाएं अपने मन में परेशान होती रहती हैं कि उन्होंने किसी भी प्रकार का कुछ कर नहीं पाया। तो ऐसा नहीं है। मानव सेवा सबसे बड़ी पूजा है और घर गृहस्थी संभालना बहुत बड़ी पूजा है। तो महिलाएं स्वयं में एक बहुत ही सर्वोच्च स्तर के उस पर हैं।
क्योंकि वो बच्चों को पालती हैं, परिवार को पालती हैं और दिन रात काम करके अपनी गृहस्थी को संभालती हैं। और इस प्रकार से महिलाएं बहुत ही उत्तम जीवन जीती हैं। अपना सुख त्याग के और दूसरों की सेवा में ही उनका जीवन बीतता है, तो वो श्रेष्ठ होती हैं। लेकिन वो मन में इस बात को नहीं सोच पाती हैं। उन्हें लगता है कि भगवान की पूजा करते रहने से ही काम होंगे। बस उनका मन शुद्ध होना चाहिए, अच्छी सोच रखना चाहिए, जिस हाल में है उस हाल में खुश रहना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन सेवा के लिए ही बना है और हम यहाँ एक दूसरे की सेवा के लिए ही मौजूद हैं इस संसार में। ईर्ष्या और जो भी क्रोध है, ये मन में किसी के प्रति ईर्ष्या आती है और किसी भी प्रकार की भावना जो मन में है, लालच है, ये सबको अगर त्याग दिया तो सचमुच में भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए किसी भी प्रकार की कोई वो ज़्यादा उपाय नहीं करना पड़ता और आप अपने मन को शुद्ध रखें। और इसी के साथ अब मैं ये वीडियो बंद कर रही हूँ और मैं अपने हर वीडियो में कुछ नई नई जानकारियाँ लेकर आऊँगी और उम्मीद है आपको उससे बहुत लाभ मिलेगा। और इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।